ये मसला बड़ा ही गर्दिश कर रहा है, यजीद पर लानत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और इसमें ना एक तो उलमा को मुतनाज़ बनाया जाता क्लिप काट कर। मैं आपको सही कह रहा हूँ, उलमा मशाइख को समझना चाहिए कि हमने किसको इंटरव्यू देना किसको नहीं देना। मैं तो कहता हूँ दियो ही ना, अपना पेज अपना यूट्यूब वहां पे काम करो बस खलास। ये तो जितने आने वाले होते हैं चंद एक होंगे जिनकी कोई अच्छी नीयत या इस्लाह होगी, वरना ये तो सारे बेचारे यो क्या कहते हैं व्यूअरशिप के चक्कर में होते हैं। मेहरबानी करें पहले इन हालात को समझें। मैं तमाम उलमाए आले सुन्नत से गुजारिश कर रहा हूँ, मशाइख से। दूसरी बात, ये बड़ी समझने वाली बात है, रह गया मसला ये जो यजीद पर लानत करनी है या नहीं करनी है। याद रखो आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतवा रज़िया शरीफ में लिखा, यजीद फासिक है, फाजिर है, जर्री अल कबायर है। इस पर तमाम अहले सुन्नत का इत्तेफाक व इत्बाक है, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। और फरमाया कि यजीद को कसूरवार समझना और इमाम हुसैन को बेकसूर समझना ये सुन्नी होने के लिए जरूरी है। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतवा रज़िया शरीफ के अंदर लिखा है यजीद कसूरवार है, समझ ले मेरी बात को, और इमाम हुसैन बेकसूर है, मजलूम है, यह सुन्नी होने के लिए जरूरी है। रह गया मसला लानत करने का, तो आज मैं आपको समझाता हूं पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात समझाई है। पीर मेर अली शाह साहब ने इस बारे में क्या फरमाया जरा सुनिएगा। आप फरमाते हैं, मैं उसका लुब्बे लुबाब दे रहा हूं, मैं तस्वीर भी खींच के लाया हूं, मेरे पास वो सारी तहरीर मौजूद है। पीर मेर अली शाह साहब ने फरमाया, पहले कुछ कुरान की आयात लिखी, फिर अहादीस लिखी, और फिर लिखा कि इसने अहले बैत के साथ क्या किया, इमाम हुसैन के साथ। फरमाया जो इतना बड़ा गंदे किरदार का मालिक हो तो वो लानत का मुस्तहिक नहीं तो और किस चीज का मुस्तहिक है, बताओ ना जरा। इसका क्या मतलब निकला? जो इतना गंदा है, जो इमाम हुसैन का कातिल है, जिसने हुक्म दिया और फिर बाद में जब इमाम हुसैन का सर गया तो वहां छड़िया मारी, अगर ये देवते लानत नहीं तो फिर क्या देवते हैं? ये बात समझे आप हजरत। पीर मेर अली शाह साहब मसला समझा रहे हैं। आपने फरमाया बाज हमारे उलमा सकूत करते हैं, और ये जब हम सकूत की बात करते हैं ना, जैसे इमाम आजम ने सकूत फरमाया, इमाम अहमद बिन हंबल ने सकूत फरमाया, इमाम शाफी ने सकूत फरमाया, सिर्फ इमाम मालिक हैं कि जो इसके कुफ्र के भी कायल हैं, बाकी सकूत करते हैं। तो कई लोग सोशल मीडिया पर पता क्या कहते हैं, जो नीम राफसी किस्म के लोग हैं, वो कहते हैं ये तो यजीद को बचाया जा रहा है, यहां सकूत नहीं करना चाहिए। पीर मेर अली शाह साहब ने यह मसला हल किया कि हमारे बुजुर्ग सकूत क्यों करते हैं। सकूत का मतलब यह नहीं है कि ये कहते हैं कि यजीद सच्चा है या कोई शायद यजीद किसे पासियों को चंगा होवे, शायद हम इसलिए चुप हैं। फरमाया नहीं, पीर मेर अली शाह साहब ने अगर हम बात समझाते तो शायद हम पे फतवा लग जाता कि ये नासबी है या खारजी है। पीर मेर अली शाह साहब फरमाते हैं जो बुजुर्गों ने सकूत किया है वो इसलिए किया है, वो ये नहीं कि यजीद शायद सच्चा है या शायद कुछ कामल अच्छा है, ना ना। फरमाया सकूत इसलिए किया कि जितनी देर तुमने यजीद पर लानत करनी है उससे बेहतर नहीं कि मुस्तफा और उसकी आल पे दरूदो सलाम पढ़ते रह जाओ। और आगे दलील दी है, फरमाया बताओ शैतान लानती है कि नहीं है? पीर मेर अली शाह साहब लिख रहे हैं, कहा शैतान लानती है। तो फरमाया उलमा ने यह लिखा है कि हर वक्त शैतान को लानत करने से बेहतर है अल्लाह का जिक्र किया जाए। एक मरतबा औज़ बिल्लाह पढ़ ली जाए ना तो समझ लो उससे लानत हो गई है। बाकी हुण इन्ना जो शैतान दा जिक्र करना ही कि ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ शैतान दा जिक्र ही करता बैठा है, ते बेहतर नहीं अल्लाह दा जिक्र करके रहमान दा जिक्र कर ले। फरमाया ये सकूत का मतलब है कि वो शैतान जैसे गंदा है, हम उसका जिक्र करना ही नहीं चाहते, इतनी नफरत है, हम उसका नाम नहीं लेना चाहते। हम नाम भी लेंगे तो या रब का लेंगे या रसूल का लेंगे। इसी तरह यजीद इतना गंदा इतना लानती है, हम उसका बार बार नाम लेना ही नहीं चाहते। हम जब भी नारा लगाएंगे या हुसैन का लगाएंगे या हसन का लगाएंगे। अब यहाँ पर कई फतवा झाड़ने वाले, नहीं जी ये तो यजीद को बचाया जा रहा है, यजीद का डिफेंस किया जा रहा है। अब मैं क्या पीर मेर अली शाह साहब ने पढ़ लेंदे तो मसला हल हो जाना सी। पीर मेर अली शाह साहब ने आखिर में लिखा, फरमाया जिसके इतने गंदे करतूत हों वो लानत से कैसे बच सकता है? कौन है जो यजीद को बचा सकता है लानत से? कौन है जो यजीद को बचा सकता है इसकी रुसवाई से, इसकी जिल्लत से? और कौन है जो यजीद को बचाकर अपना बाप बना सकता? पीर मेर अली शाह साहब फरमाते कोई नहीं बचा सकता। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने जो सकूत किया है ना, वो इसलिए नहीं कि शायद ये देखो चंगी गल है ना, ना, इसलिए कि गंदे दा जिक्र क्यों करिए, हुसैन वर्गे चंगे दा जिक्र करांगे ना। ये असल मसला है, लोगों ने मसला समझा नहीं है और ऐसे ही कोई अपने सुनियों पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। तो मैंने वजाहत कर दी और बता दिया कि इस यजीद को कोई लानत से बचा सकता। और सकूत का मतलब क्या? कई इमाम आजम के मुखालिफ हो गया। मैं क्या लानती हो, तुम इमाम आजम तो ज्यादा सियाने हो।
इमाम आजम किसके शागिर्द हैं? हजरत इमाम जाफर सादिक के शागिर्द हैं। उनको नहीं बताता मैंने कौन सा मसला कैसे बयान करना है। तो इमाम जाफर सादिक का शागिर्द बता रहा है कि यजीद दा इन्ना ना ना लो, तुसी लेना है ते हुसैन दा ना लो। मतलब असल ये था, लेकिन चवड़ लोगों को समझ ही को नहीं आसे बक बक शुरू कर दी, यजीद नूं बचाया जा रहा है। अजा पर जेडे बचाउंदे ने उन्होंने तू गल करदा नहीं, सुनिया दे पीछे एवं पै जाना है। तो आप समझ आ गई है यजीद पर लानत करनी है या नहीं करनी है? यजीद कभी लानत से बच सकता? बच ही नहीं सकता, बच ही नहीं सकता, बच ही नहीं सकता।